और आज एक बहुत बड़ा दिन था पूरे हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान यहाँ पे इंग्लैंड को मारते हुए उन्होंने बहुत फेंटा आज, बहुत फेंटा लगाया उन्होंने और उनको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया, एक्सपोज किया हर बॉलर को। हाँ जी, आ गया सुकून, मिल गया आराम, कर दिया 250। इसको बोला जाता है अब्बू ऑफ क्रिकेट, पापा ऑफ क्रिकेट। तो देखें, सैमसन की अभी बात करें तो इसको मैं काफी अरसे से इस प्लेयर को देख रहा हूँ और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है ये लड़का। इतनी सेंसिबल इनिंग खेली उस लड़के ने, हिटिंग भी की है, डाउन द ग्राउंड भी खेला है, सिंगल डबल। उसने एक ऐसे तरीके से क्रिकेट खेली है जैसे पता नहीं कितनी टेस्ट क्रिकेट या कितनी वनडे इंडिया से खेला हुआ है। एक प्योर मैच्योर और कॉन्फिडेंट इनिंग नजर आई है कल उस लड़की की तरफ से। इंडिया ने आउट क्लास कर दिया। Wasim, India, they have played extremely methodical, clinical cricket. हर एक के रोल्स डिफाइंड हैं, सबको पता है कि उनकी टीम में क्या जगह है, उन्होंने क्या करना है, कोई गैप्स नहीं है टीम के अंदर, हर कॉर्नर को कवर किया हुआ है। It was just a one-way track. Yeah. The way they played, every batting ले लो, bowling ले लो, fielding ले लो, कप्तानी ले लो, everything worked for them. And it's not कि ये fluke है, fluke होता है एक आधे मैच का, एक आधी इनिंग का। तो इंडिया यहाँ है, बाकी टीमें यहाँ है, हमें पता चल गया। बिल्कुल ऐसे ही है यार, ट्रू प्रोफेशनल टीम की वैसी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। वो कहते हैं ना, धोबी पचाड़, पिटाई करना, ये धुलाई करना, कुटाई करना, कंबल कुटाई करना, ये उस किस्म की आज इनिंग्स आपको शिवम दुबे, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हालांकि जो भी बल्लेबाज अपनी विकेट देके गया ना, स्टार्टिंग फ्रॉम अभिषेक अपनी गलती से देके गया, लेकिन संजू सैमसन का शो है दोस्त। इंडिया भी आज बहुत कंप्लीट नजर आई। तो आई थिंक जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है और दूर से देख के ऐसा लगता है कि बर्निंग डिजायर है इसके अंदर, और जिस तरह की एग्जीक्यूशन कर रहा है, गेम डिस्प्ले कर रहा है, तो लगता तो ये है कि इसके अंदर वो एलिमेंट है और वो अचीव करेगा और करना चाहिए भी। और आई थिंक जब आपके पास, आपके साथ जो है वो ग्रेट्स ऑफ द गेम हो तो डेफिनेटली रंग चढ़ते ही चढ़ता है। क्या जबरदस्त गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन, जहां पे जरूरत स्ट्राइक की, रोटेट करने की, वो उसने रोटेट की, जहां पे बड़ी हिट की जरूरत है, किस किस बॉलर को उसने टारगेट किया हुआ था वो उसकी बैटिंग में नजर आ रहा था, और चारों तरफ घुमाया उसने ग्राउंड में, कोई एक तरफ स्कोर नहीं किया उसने। इंडिया को ये टूर्नामेंट जीतना चाहिए। लास्ट 4 जो आईसीसी के इवेंट्स हुए हैं ना, उन चारों के फाइनल में इंडिया पहुंचा है। 2023 WTC फाइनल, 2023 50 ओवरों का फाइनल, 2024 T20 फाइनल, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, और पाकिस्तान बदकिस्मती के साथ ये 2 टके की टीम, ये घंटे की टीम, एक भी सेमीफाइनल का, एक भी फाइनल नहीं खेल पाई। और पाकिस्तान इस चारों इवेंट के ग्रुप स्टेजेस से बाहर होती रही है, और हम अपना मुकाबला इंडिया के साथ करते हैं। संजू सैमसन की जो सबसे बड़ी बात है ना, वो उसकी यहां सेल्फलेस अप्रोच है। 2 मौकों पे उस बंदे ने बैक टू बैक अपनी सेंचुरी को अवॉइड किया है। उसने अपनी टीम के लिए खेला है, उसने वो खेला है जो टीम को रिक्वायरमेंट है, जो टीम की जरूरत है। वो लास्ट टाइम 97 से भी 100 बना सकता था, और आज भी वो आराम से 80 से 100 पे जा सकता था, लेकिन वो सेल्फिश नहीं हुआ। उसने किसी मूवमेंट पे ये नहीं सोचा कि मैं अपना पर्सनल माइलस्टोन ले लेता हूं, क्योंकि 97 इज बिगर देन द 100, 82 इज बिगर देन द 100 इफ दोस इनिंग्स आर कमिंग इन अ विनिंग सिनेरियो दैट इन अ नॉकआउट मैच। मैंने लास्ट गेम में भी कहा था कि जो एक्सपीरियंस है ना, वो प्राइसलेस है। एक्सपीरियंस किसी कीमत पे नहीं खरीदा जा सकता। आपके पास फेयरलेसनेस होगी, आपके पास गट्स होंगे, आपके पास ग्रिट होगी, लेकिन जब ये एक्सपीरियंस के साथ आती है ना, तो बैटिंग ब्रिलियंस, आपको मास्टर क्लास ब्रिलियंस दिखती है। ये एब्सोल्यूट एक ऐसा स्टनिंग पीस ऑफ क्रिकेट था संजू सैमसन की तरफ से, जहां इट वाज नॉट पावर, इट वाज टाइमिंग, एंड ही वाज पेंटिंग द फील्ड विद द बाउंड्रीज। It was absolutely pure class with the bat, and it was yet another statement knocked by Sanju Samson. और जब इस तरह की बैटिंग हो रही होगी तो बॉलिंग जितनी मर्जी तगड़ी हो, वो फिर भागने के चक्कर में आते हैं कि यार किसी तरीके से एक विकेट बाय कर लें या मैं अपना ओवर कंप्लीट कर लूं। मुझे एक चीज और जो लगी बैटिंग से, बाज़ औक़ात एक बंदा होता है वो कहता है यार मैं इस बॉलर को लूटूंगा, इस बॉलर को टारगेट बनाऊंगा या इस डिलीवरी को टारगेट बनाऊंगा। मुझे ऐसा नहीं लगा इसमें कि ये सिर्फ गेंद को देखता है और जनाब उसके ऊपर जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कर देता है। जो इसकी आंख देखती है कि ये गेंद इस तरह का है, चौके वाला है, छक्के वाला है, वो उसके ऊपर ट्रस्ट करता है। इसीलिए कहते हैं वॉच द बॉल एंड ट्रस्ट ऑन योर आईज।
तुम जो देख रहे हो उसके ऊपर यकीन रखो और उसी तरह खेल दो। तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल सिंपल है, देख रहा है, जहाँ गेंद आई उसने उधर ही उसको पनिशमेंट कर दी। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कोई बैट्समैन वो कहते यार इसका ओवर निकल जाए, इसकी ये मैं थोड़ा सा और आगे चल जाऊँ, मेरे 15-20 रन हो जाएं या मैं 50 के करीब चला जाऊँ। मुझे नहीं ऐसा लगा कि उसकी ये ऐसी कोई सोच आई होगी। नेचुरल गेम खेलता रहा, जो आया उसको उसी तरह ट्रीट करता चला गया। जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली है आउटस्टैंडिंग किस्म की, यानी मैचअप्स पे कितना इनकी वर्किंग थी, मैचअप के एतबार से इन्होंने किस तरीके से वो किया हुआ था। अगेन रिसर्च ये कहती है दोनों टीमों का पोटेंशियल अगर बराबर है, जिसकी प्रेपरेशन अच्छी है और उस प्रेपरेशन पे वो एग्जीक्यूट काम कंपोज होके और कॉन्फिडेंट होके एग्जीक्यूट करेगा, वो दूसरे को मार देगा। बहुत ही प्यारी खूबसूरत लगी, काम कंपोज और कॉन्फिडेंट, बहुत खूबसूरत गेम खेला उन्होंने। तो आई थिंक इनकी जो स्किल्स की इम्प्रूवमेंट है वो टेक्निक के साथ बेस करती है, क्योंकि कोई भी बैट्समैन दुनिया में अगर टेक्निक को छोड़ेगा, आउट ऑफ शेप चला जाएगा, अपने टॉप हैंड को इस्तेमाल नहीं करेगा, उसकी पावर हिटिंग जनरेट नहीं हो सकती। अगर आपने पावर हिटिंग भी करनी है ना, तो वो सिर्फ बॉटम हैंड से नहीं हो सकती, यू नीड टू यूज योर टॉप हैंड। आप जब तक अपने टॉप हैंड के साथ प्रेजेंट नहीं करेंगे बैट को टू द बॉल, आपका मिडिल पार्ट अगर उसकी तरफ जाके कनेक्ट नहीं करेगा, वो जो क्रशिंग पॉइंट है जहाँ पे बॉल ने आके बैट को लगना है, अगर वो क्रशिंग पॉइंट स्ट्रेट नहीं है, अगर वो मिडिल ऑफ द बैट नहीं लग रहा, तो नो मैटर आप जितनी मर्जी जोर से बल्ला घुमा लें, वो टॉप एज लगेगा। देखिए ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी है कि जब आपको चांस मिले, और जाहिर है वो सोचता होगा ना दिल में कि यार मुझे खेलना चाहिए मगर मुझे खिला नहीं रहे, कोई बात नहीं, जब मैं खेलूंगा ना फिर देखिए, जैसे कि फरहान की आपने बात की, फिर देखिएगा मैं क्या करता हूँ। कर दिया कल, वन साइडेड ले गया अकेला निकाल के, तो एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। फिर उसको जिसने भी चांस दिलवाया या जो वजूहात हो गई अवेल कर गया वो। यही है फिनिश करना। हमारे यहाँ फिनिश नहीं हो रहे, इंडिविजुअल रन बनते जा रहे हैं, काफ़ी सालों से बन रहे हैं, इंडिविजुअल किए 50 या 60 किए, ख़त्म, टीम हार गई। तो ये है परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस से सीखना चाहिए जो भी है। तो मेरा ख्याल है कि हमें क्या प्लेयरों को देखना चाहिए कि अब देखो एक चीज़ जो हुई है, सीखते तो है ना आदमी कि यार ये कैसे हुआ, इस ऐसे हुआ कि आपका माइंड एक तरफ है, उसका माइंड एक तरफ है कि देखो मुझे खिला नहीं रहे, लेकिन अगर मैं खेलूंगा तो मैं ये कर दूंगा। किसी भी एक पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि इंडियन टीम कंट्रोल में नहीं है, और मुझे तो किसी टाइम भी वो अंडर प्रेशर लगे ही नहीं है। लेकिन क्या एक पॉइंट पे भी ऐसा लगा कि इंडिया कंफ्यूज है? एक पॉइंट पे भी ऐसा लगा कि उन्होंने पैनिक किया? एक पॉइंट पे भी ऐसा लगा कि वो कंट्रोल में नहीं है, वो पूरे गेम में कंट्रोल में रहे? ये क्या वजह है? ये वजह ये है कि जब आपका टैलेंट सही जगह इस्तेमाल होता है, जब आपकी टीम नॉट जस्ट योर प्लेइंग 11, योर 15 मेंबर स्क्वाड जब मेरिट पे बनती है, तब इस तरह की जीत मिलती है। क्योंकि संजू सैमसन वो आदमी है जो स्टार्टिंग 11 का हिस्सा नहीं था। ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली रिंकू के फादर का